तो हाय एवरीवन, मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूँ आप सभी के प्यारे से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। इससे आप सभी को पता है कि आपके एसपी के पेपर, ओसीएम के पेपर काफ़ी अच्छे गए, बेहतरीन गए। जो एसपी का पेपर आपको गौरव सर ने दिया था, सारे क्वेश्चंस आ गए थे। सही बात है, जो मैंने आपको ओसीएम के पेपर दिए थे लाइक ऑलमोस्ट 65 मार्क्स के वहाँ से आ गए थे। थोड़े से क्वेश्चंस में आप 65 मार्क्स कवर कर लिए थे, बट अब आ रहेगा ये बीके का। और आपको पता है कि मैं बीके का एक्सपर्ट्स, आपको इतने अच्छे अच्छे ट्रिक्स दूंगा, इतने अच्छे अच्छे चीज़ें बताऊंगा जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल करेगा। और काफ़ी बच्चे इससे डर के भागते हैं कि बीके सर अकाउंट से समझ में नहीं आ रहा, टैली नहीं हो रहा। तो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा। बट उससे पहले अगर आपके किसी दोस्तों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जेआर कॉलेज को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है जेआर कॉलेज को। क्योंकि इन डेज़ में जो आपके पास कुछ 9-10 दिन बचे हैं ना, उसमें आपको मैं कई ज़्यादा वीडियो देने वाले हैं इकोनॉमिक्स के और बीके के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाउ टू कवर इन टाइम मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी आपको वीडियोस मिलने वाले हैं 9 डेज में। तो प्लीज़ आपके सारे दोस्तों को बोलना है इस जेआर कॉलेज को ना यार सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। और आपको अगर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी आपको यूज़फुल कोई वीडियोस अगर आप पूछिए, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा यार, तो मेरा ये इंस्टा आईडी है यार सूरज100HH करके, आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हो और मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं आपके लिए मेहनत करने को रेडी हूँ, आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे रेडी हूँ। क्योंकि नेक्स्ट इसके प्रीवियस ईयर में काफ़ी बच्चे ने मुझे यहाँ पे कांटेक्ट किया था और मैंने बच्चों के आधी रात को लाइक 2 बजे 3 बजे भी डाउट्स क्लियर किए और बच्चों ने ना आउट ऑफ स्कोर किया है। इनके प्रीवियस ईयर में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने बीके में 100 में से 100 लाया है। तो आप भी 100 में से 100 ला सकते हो अगर 10 डेज अगर इस चैनल पे बने रहे, मेरे साथ में बने रहे। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा अगर आप फॉलो करते हो ना बच्चों, तो आई होप सही बोल रहा हूँ, आई प्रॉमिस टू यू कि आप लोग 80 आउट ऑफ 80 बीके में इजीली पेपर में ला सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बट थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा, थोड़ी मेरी बातें सुननी होगी। और सही बात है, ये 10 जो 9-10 डेज आपके लिए है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से इन 9-10 डेज को आपको प्रिपेयर होना है और खुद को प्रेजेंट करना है ये आपके बीके और इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए। जैसे भी आपको पता है कि आपके एसपी के पेपर 18 तारीख को फिनिश हो गए, आज 19 तारीख है बच्चों, और 19 तारीख से ही आपको प्लान करके चलना है कि आप ये जो बचे हुए 9 डेज है बच्चों, उसमें आप किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करते हो फॉर द बोर्ड एग्जाम बीके और इकोनॉमिक्स के लिए बच्चों। तो मैं इसके लिए आपके लिए एक टाइम मैनेजमेंट भी लाया हूँ, किस तरीके से आपको प्रिपेयर होना है, कैसे आपको फुल सेटिस्फैक्शन से जाना है कि आप अच्छे स्कोर कर सको, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको इस वीडियो को ना लास्ट तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है बच्चों। और अगर आपने ऐसे फॉलो किया और जेआर कॉलेज चैनल पे अगर बने रहे और मुझे फॉलो करोगे, तो मैं आपको सभी को फॉलो बैक दे दूंगा। ये प्रॉमिस है आप सभी को, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैं आपको सभी को फॉलो बैक दूंगा और आपके सारे मैसेज की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा बच्चों। क्योंकि ऑलमोस्ट कल के दिन मेरे पास कुछ 200 मैसेजेस आए थे, तो उतने में रीड नहीं कर पाया, बट जितने रीड किए सबको मैंने रिप्लाई दे दिया और आपको भी मैं रिप्लाई दे दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो मेरी इंस्टा आईडी पे, एंड जेआर कॉलेज को ना सब्सक्राइब कर लो और सारे फ्रेंड्स को बोल दो यार सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज आपको आने वाला है बीके और इकोनॉमिक्स के लिए। और अगर आपने कुछ भी नहीं किया और 9 डेज अगर हमारे बने रहे, हमारे साथ में अगर आप रहोगे, बनो रहोगे, तो मैं बोलता हूँ श्योर कि आपको बीके जैसे हार्ड सब्जेक्ट में भी आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। आप खुद के दम पे आगे पीछे बाहें दाएं देख के नहीं, खुद के दम से आप पास हो गए, ये मेरा गारंटी है आपसे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया, देखिए बच्चे, लास्ट 9 डेज स्ट्रेटेजी फॉर बीके एंड इकोनॉमिक्स। आपको पता है कि 28 को 3 बजे आपका बीके का पेपर है, एंड उसके बाद जस्ट एक भी दिन का आपको गैप नहीं है। नेक्स्ट डे आपको प्रिपेयर होना है इकोनॉमिक्स के लिए, तुरंत से प्रिपेयर होकर जाना है एग्जाम में। तो आपके पास ये जो 9 डेज बचे हैं बच्चों, इस 9 डेज में आपको दोनों को कवर करना है, लाइक का बीके को भी और इकोनॉमिक्स को भी। तो आप इन 9 डेज में कैसे बीके को भी और इकोनॉमिक्स को भी कवर करते हैं, पढ़ के रखते हैं। क्योंकि आपके पास बीके के बाद एक भी दिन का आपको टाइम नहीं है इकोनॉमिक्स के लिए, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आपको जो ये बीच का जो 9 डेज आपके पास अभी अवेलेबल है, उसको किस तरीके से आपको प्रॉपर यूटिलाइज करना है और दोनों सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर होना है, क्या टाइम बेस्ट रहेगा और कितना टाइम पढ़ना है, क्या आप 80 आउट ऑफ 80 इकोनॉमिक्स और बीके में ला सकते हो बच्चों। बाकी आईएमपी क्वेश्चन वगैरह मैं आपको सब प्रोवाइड करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारे चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। बट ये जेआर कॉलेज को ना यार सब्सक्राइब करके रखो, अगर नहीं किया तो फिर आपको अपडेट नहीं मिलेंगे, तो शायद कुछ मिस हो जाए। इसके लिए सब्सक्राइब करके रखो, जैसे वीडियोज आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे एंड आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सही है, चलो
तो हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन बीके और इकोनॉमिक्स इन लास्ट 9 डेज। अगर आप अब तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, लाइक आपने कुछ भी स्टडी नहीं की है और आपको अभी 9 डेज में ही स्टडी करना है और पास होना है और अच्छे मार्क्स लाना है बच्चों, तो इट्स अ पॉसिबल, ये पॉसिबल है बच्चों। आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आप ये 9 डेज में अगर मेहनत करते हो ना, तो मैं बोलता हूँ 60+ इजीली जा सकते हो 80 में से। तो 60+ गए, 20 स्कूल से मिला आपके 80+, मतलब 80 के ऊपर आप इजीली जा सकते हो बच्चों। सिर्फ 9 डेज मेहनत करना है आपको, चीज जान लगाना है। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, व्हाट्सएप पे डीपी बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, व्हाट्सएप से डीपी बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है मेहनत करने से, परिश्रम करने से। तो मेहनत करो, परिश्रम करो, आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी मेरे दोस्त। सही है, चलो। तो अब मैं बात करने वाले हैं हम लोग टाइम मैनेजमेंट की। तो आपको पता है आज का डेट कितना है, 19। आज हमारा 19 का ये डेज है, ठीक है हमारे पास। आज के दिन आप क्या करो, आपका मॉर्निंग का टाइम चला गया, आफ्टरनून चला गया, आप आज शाम से प्रिपेयर करो, इवनिंग से प्रिपेयर करो, क्योंकि आज हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जयंती है। थोड़ा बिजी हो गए, थोड़ा सा आप गए हो गए उनको घूमने के लिए किधर, इसके लिए आज आप लोग शाम से स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना दोस्तों, हम शेर हैं दोस्तों, शेरों की तरह हंसते हैं। हम शेर हैं दोस्तों, शेरों की तरह हंसते हैं, क्योंकि हमारे दिल में छत्रपति शिवाजी महाराज जी बसते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी बसते हैं। तो अब उनके एक मोटिवेट मैंने दे दिया कि उन्होंने कितना मेहनत करके, कितना परिश्रम करके अपने स्वराज्य को मुगलों से आज़ादी दिलाया। ठीक है, वैसे आप भी मेहनत करके आप भी बीके और इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स ला के अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो बच्चों। तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, ठीक है। चलो, तो 19 तारीख है आज आप इवनिंग में आप प्लान कर लो। आपको इवनिंग में 7 से लेके 10 PM, मतलब 7 से लेके रात को 10 बजे तक आपको बीके का प्रिपरेशन करना है। और बीके का क्या प्रिपरेशन करना है, आपको पता है कि बीके में जो फर्स्ट आपका फाइनल अकाउंट है और सेकंड जो एनपीओ ये दो आपको कंपलसरी आता है। कितने मार्क्स का आता है, 12 मार्क्स का आता है। इसके ऊपर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है बच्चों। तो आज के दिन आप लोग फाइनल अकाउंट के जो 12 मार्क्स का जो सम आता है उसके आप कम से कम, मुझे लगना चाहिए कम से कम आप लोग 3 सम करो। कितने, 3 सम कम से कम। आप अपने टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक में आप लोग 3 सम जो मैंने आईएमपी दिए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आईएमपी आप सर्च कर सकते हो, जेआर कॉलेज बीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने आईएमपी दिया है, आप लोग वहां पे चेकआउट कर सकते हो। और कम से कम आज आपको कम से कम 3 वीडियोस को ना यार, 3 सम को ना आज आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर आपने 3 सम सॉल्व कर लिया तो मैं बोलता हूँ कि आपका 70 से 80% प्रिपरेशन हो जाएगा बच्चों। और बाकी मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन देने वाला हूँ 12 मार्क्स फिक्स। अगर वो क्वेश्चंस भी आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन अगर आप करके एग्जाम में जाते हो ना बच्चों, तो मैं बोलता हूँ आपके 12 के 12 मार्क्स से आपके 12 मार्क्स कोई आपसे छीन नहीं सकता बच्चों। इस बात का मैं श्योर गारंटी लेता हूँ बच्चों, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, 7 से लेकर 10 PM आपको स्टडी को क्या करना है, ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद कल का दिन होगा 20 तारीख। अब 20 तारीख को आपको 2 टाइम बनाना है, एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का। मुझे लगता है कि मॉर्निंग में जितना आप थ्योरी पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है। मॉर्निंग में थ्योरी जल्दी याद होता है और शाम को आप लोग अकाउंट्स कर सकते हो। तो मैं बोलता हूँ कि मॉर्निंग में आप 7 बजे आराम से सो के उठो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर लेना नहीं है, आपको बिंदास रहना, रिलैक्स होना है। क्योंकि आप रिलैक्स रहोगे तभी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बिना रिलैक्स होकर आप पढ़ नहीं सकते। तो 7 से लेकर 10 AM आप लोग इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर करो। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर निकालो, थोड़ा सा उसको पढ़ो और ऐसा करो कि 1 घंटा ना आप उसको विदाउट देख के लिखना सीखो। विदाउट, आपने 2 घंटे में क्या पढ़ा उसको आप विदाउट देखे हुए लिखने का प्रैक्टिस करो कि आप कितना लिख पा रहे हो। आपने तो 2 घंटा पढ़ा ना, तो 2 घंटे में आप कितना लिख पा रहे हो, आप कितने पॉइंट्स बना पा रहे हो। ऐसे आप 1 घंटा विदाउट देखने लिखो तो 3 घंटे, मुझे लगता है कि 3 घंटे में आपके एक चैप्टर तो इजीली फिनिश हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जो भी आईएमपी क्वेश्चंस रहेंगे आप उसके ऊपर ही मेहनत कर सकते हो बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, 7 to 10 PM आपको शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम 7 से 10 निकालना है। किसके लिए, बीके के लिए, और किसके लिए, सेकंड चैप्टर के लिए, आपको एनपीओ के लिए। आपने एनपीओ के 3 सम वहां पर कर लिए, तो मैं बोलता हूँ कि आपके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर अगर आपने कर लिए 2 दिन में ही, आपको 12 मतलब 24 मार्क्स। तो 24 मार्क्स आपके तो बन गए ना बच्चों, आप एटलीस्ट पास तो हो गए। ऑब्जेक्टिव को छोड़ दो, ऑब्जेक्टिव को मैं गिन भी नहीं रहा हूं अभी सिर्फ मैं सम्स को ही गिन रहा हूं। तो भी सोचो ना, आपने 2 दिन मेहनत किया और 2 दिन में आप बीके में इजीली पास हो गए। आपको कोई भी रोक नहीं सकता पास होने के लिए, क्योंकि आपको पोस्टिंग के मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका एडजस्टमेंट 1-2 आपको नहीं आता है, छूट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्टिंग में अगर आपको 1-2 नहीं आ रहा है, छूट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जितना आ रहा है उतना पोस्टिंग करो, जितना आ रहा है उतना एडजस्टमेंट करो, आपको उसके भी मार्क्स मिलते हैं बच्चों। तो सोचो आप 2 दिन में ही बीके में पास हो गए, आपको कोई भी प्रेशर है क्या बच्चों, नहीं प्रेशर है, सिंपल है। चलो फिर वापस देखिए, नेक्स्ट डे आपका आएगा 21
21 को भी सेम टाइम मैंने दिया है। 7 से 10 आप क्या करो, इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर ले लो, सेकंड चैप्टर को 2 घंटा पढ़ लो, 1 घंटा विदाउट सीन किए उसको बुक में लिखने की नोटिस ट्राई करो कि कितना आप लोग लिख सकते हो, पढ़ा हुआ चीज़ याद कितना है आपको। आपके यहाँ पे सेकंड चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। उसी दिन आप लोग इवनिंग को वापस 7 to 10 पे वापस बीके के लिए निकाल लो। अब 7 to 10 बीके के लिए आप निकाल रहे हो तो आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ऑब्जेक्टिव के बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है ना बच्चों आपके बोर्ड में, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, और ऑप्शंस में क्या रहता है आपके, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स रहता है और उसके ऑप्शन में रहेगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर दोनों के आप लोग को दो दो ही सम करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस दो सम करो। बाकी जो मैं कराऊंगा, जो मैं आपको लाइव सिखा दूंगा तो उसमें आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग उस दिन क्या करोगे, 4 सम, छोटे छोटे सम है, तो ये मेरे को लगता है 3 घंटे में आपके 4 सम इजीली हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो दो सम आप लोग कर सकते हो यहाँ पे इसके लिए। ठीक है, तीसरे दिन के लिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 4 सम 2 रिटर्न में कर लो और 2 कर लो आप लोग एडमिशन के। तो 4 आपने सम कर लिया, मतलब आपके वहाँ पे भी इजीली 10 मार्क्स सेव हो गए, आपके कोई दिक्कत नहीं है, 10 मार्क्स आप इजीली सेव कर लोगे 2 सम करने के बाद। बाकी जेआर कॉलेज पे आपको सारे आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे बीके के लिए, मैं आपको लाइव पढ़ा दूंगा, आपके डाउट्स को भी क्लियर कर दूंगा। तो उसके लिए आपको तैयार होना है, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, बिंदास जैसा बोल रहा हो वैसे करते रहो, पक्का ये श्योर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर 22 डेज आएगा आपको। 22 को भी सेम आपको वही करना है, 7 से 10 आपको इकोनॉमिक्स को देना है और 7 से 10 इवनिंग का टाइम आपको बीके के लिए देना है बच्चों। ठीक है, तो आपको ये जो 3 चीज़ें वो आपको करना है, हमेशा करना है। ठीक है, ऐसे आपको डेज बाय डेज आपको देते हुए जाना है। ठीक है, फिर आपके लिए आ जाएगा 23 को भी सेम टाइम मैंने दिया है, वही करना है। 24 को भी सेम टाइम मैंने दिया है, 25 को भी मैंने क्या किया है, सेम टाइम दिया। तो 25 तक आप लोग क्या करोगे, इकोनॉमिक्स भी करोगे मॉर्निंग में और बीके करोगे इवनिंग में। ये आपकी डेट कब तक है, 25 तक है। ठीक है, 25 तक आपको ऐसे ही करना है, बट जब डेट 26 आ जाए तो आपको पता है कि 26, 27 एंड 28 को 3 बजे आपका पेपर है, मतलब आपके पास कुछ 2 दिन और एक आधा दिन आपको मिल जाएगा, 2.5 दिन आपको मिल जाएगा। अब वो 2.5 दिन में आप पूरे तरीके से बीके के लिए प्रिपेयर करोगे बच्चों। अब कैसे करोगे, देखो जब 26 डेज आएगा बच्चों तो आपको 7 से लेके 10 तक बीके पढ़ना है इवनिंग मॉर्निंग के टाइम पे। मॉर्निंग के टाइम पे भी आपको बीके ही पढ़ना है एंड बाकी दिन आप रिलैक्स करो, दोपहर में आप खाना खाओ, बैठो, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स हो जाओ एकदम। फिर वापस इवनिंग में उठ जाओ, 7 से 10 वापस आप क्या करो, बीके पढ़ो। मतलब सेम कि सुबह भी आपको बीके पढ़ना है, शाम को भी बीके पढ़ना है। आपने अगर सुबह भी 2 सम किया, शाम को 2 सम कर दिए तो आपके वहाँ पे 10 मार्क्स या 8 मार्क्स और आप वहाँ पे सेव हो जाएंगे। लाइक अभी क्वेश्चन नंबर 3 पूछा आपको, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछते हैं पता है ना, आपको पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो भी 10 मार्क्स के लिए आता है। तो आप 2 सम करो डिसोल्यूशन का, 2 करो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तो आपको वहाँ पे भी 10 मार्क्स क्या हो गए, सेव हो गए। ठीक है, तो सेम 27 को भी आपको क्या करना है, सेम टाइम देना है बीके के लिए। सुबह मॉर्निंग में भी देना है आपको 7 to 10 और इवनिंग में भी आपको देना है 7 to 10 PM बीके के लिए। ठीक है, और 28 तारीख को 7 to 10, क्योंकि आपको 28 तारीख को 3 बजे पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आपको मॉर्निंग का टाइम जो मिलेगा आराम से आपको सोना है, रिलैक्स आराम से उठना है 7 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बजे उठ के प्रॉपरली 3 घंटा क्या करना है, चैप्टर को रिवाइज करना है, बीके रिवीजन ऑल क्वेश्चन पैटर्न। आपको रिवाइज कैसे करना है पता है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ऑब्जेक्टिव है, रिवाइज किया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, एडमिशन, लिखना कुछ नहीं है, सॉल्व कुछ नहीं करना, खाली रिवाइज करना। क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन पूछा, हाँ रिटायरमेंट आया, एडमिशन में फॉर्मेट ऐसा बनता है, रिटायरमेंट में फॉर्मेट ऐसा बनता है, एडमिशन में ये पोस्टिंग आता है, रिटायरमेंट में ये पोस्टिंग आता है, आपके वहाँ पे खत्म होगा। पता रिवाइज करना है, आपने जो भी सम सॉल्व किए ना, जो भी आपने सम सॉल्व किया इन डेज में, उसको आपको रिवाइज करना है, बस रिवाइज करना है और रिलैक्स होना है। फिर जाके आपको नहाना है, मस्त खाना खाना है, खाना खाने के बाद 3 बजे के पहले मतलब 2 बजे आपको सेंटर पे पहुंच जाना है, रिलैक्स होना एकदम, कुछ पूरा प्रिपेयर आपकी हो चुकी है। प्रिपेयर करके आप सेंटर में जाओगे 3 बजे और पेपर एकदम इजी आएगा, बीके का आप टेंशन मत लो, क्योंकि मैं आपको प्रिपेयर करा दूंगा, सारे चीज़ आपको लाइव लूंगा, आपके लाइव में हर एक डाउट्स को क्लियर करूंगा, टेंशन लो मत, मैं आपके लिए बनाऊँ। फिर भी अगर आपको कोई ऐसे वीडियोस लगेंगे, आपको चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो मेरे जेआर को हमारे वीडियोज़ के नीचे, या तो फिर आप इंस्टा ID पे मेरे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं आपके लिए वैसे वीडियोज़ भी बनाने की पूरी कोशिश करूँगा बच्चों। ठीक है, तो आपके बीके के पेपर हो गए। अब 28 को आप 6 बजे तक पेपर हो जाएगा, आप मैक्सिमम 7 तक अपने घर पे आ जाओगे। ठीक है, 7 तक आ जाओगे, आप लोग 10-15 मिनट आप लोग को रिलैक्स हो जाना है। ठीक है, आधा घंटा रिलैक्स हो जाओ, कुछ खा लो, कुछ खाने के बाद आप फिर 8 बजे लेके इकोनॉमिक्स को बैठ जाओ, 8 बजे लेके आप इकोनॉमिक्स को बैठ जाओ। ठीक है, अब 8 बजे अगर आप इकोनॉमिक्स को लेके बैठोगे तो आपको 8 से लेके 10, 28 तारीख को बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये छोड़ दो, ये मत लो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोड़ दो। ठीक है, आपको यही 28 को ही आप रात को आओगे ना, तो रात को आप क्या करोगे 28 के दिन, ठीक है,
ये 28 के दिन आप रात को आ जाओ और रात को 8 से लेके सिर्फ 2 घंटा आप इकोनॉमिक्स को रात को प्रिपेयर करो। उसमें आपने जो इन दिनों में पढ़ा है ना उसको सिर्फ रिवाइज करो कि आपने ये पढ़ा है, आपने उसको रिवाइज कर लिया। उसके बाद ये दिन आप आराम कर लो, 10 बजे के बाद आप खाना खाओ, सो जाओ, और दूसरे दिन मॉर्निंग में थोड़ा सा आपको मेहनत पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा, बट लास्ट का डे रहेगा तो थोड़ा सा मेहनत आप कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे, उसी दिन मॉर्निंग में दूसरे दिन 1 तारीख को जिस दिन पेपर रहेगा आपको, उस दिन आपको 5 बजे उठ जाना है। मतलब आपको सिर्फ 5 घंटा सोने मिलेगा या 5.5 घंटा सोने मिलेगा, उसके बाद आपको सोने नहीं मिलेगा। तो एक दिन आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना, परिश्रम करना बस। फिर आप 5 बजे उठ जाओ मॉर्निंग में, और 5 बजे जो आपके चैप्टर्स रिमेनिंग है या जो आपको एमपी क्वेश्चन हमने दिया है उस क्वेश्चंस पे आप क्या करो, प्रिपेयर करना चालू कर दो। तो 4 घंटे में मैक्सिमम आप लोग उस सारे चीज़ों, क्योंकि आपने बीच में पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे, तो जो आपको मैं एमपी दूंगा वो 4 घंटे में आप क्या करोगे, पूरा प्रिपेयर करोगे और 9 बजे एकदम फ्री हो जाओगे। और उसके बाद आप जाओ, खाना वगैरह खाओ, मस्त आराम करो, रिलैक्स हो जाओ, माइंड फ्रेश कर लो, और फिर जाके पेपर आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो बच्चों। तो इससे क्या होगा, ये 9 डेज में आपने पूरे तरीके से बीके को भी प्रिपेयर किया और साथ ही साथ आपने पूरे तरीके से इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर किया, और आपने दोनों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स अचीव किए। तो बस इतना ही आपको बताना था कि आप इस 9 डेज में किस तरीके से खुद को प्लान करोगे, किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करोगे, और इस प्रिपरेशन से आप अच्छे मार्क्स इकोनॉमिक्स और बीके में ला सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है, कॉमर्स वाले को, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए और आपके दोस्तों भी आपके साथ में अच्छे मार्क्स ला पाए बच्चों। तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस लेके आपके लिए, आपके हेल्पफुल के लिए। तो ऐसे ही एंजॉय करते रहो, पढ़ाई करते रहो, और अपनी किस्मत के दरवाजे खोलते रहो। बाय बाय, टेक केयर। और भूलना नहीं है, जेआर कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके सारे दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना है, क्योंकि उनको भी हेल्प हो जाए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो इस वीडियो को शेयर करना है आपके सारे दोस्तों में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और याद रखना है, मुझे इंस्टा आईडी मैंने आपको दिया है ना, इस इंस्टा आईडी पे ना आपको फॉलो करना है। आपने फॉलो किया, आपको फॉलो बैक दे दूंगा, और आपके सारे डाउट्स को वहाँ पे मैं क्लियर करा दूंगा बच्चों, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।